नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों रीजनिंग का क्लास लेकर के आए हैं। इससे पहले 5 रीजनिंग की क्लासेस अपलोड कर दिए गए हैं और साथ ही साथ हमारा टाइमिंग रहता है जो लाइव क्लासेस का दोस्तों 7:30 बजे शाम को प्रतिदिन होता है। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं या जो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियोज़ जो हैं सेव हो जाती हैं, तो उनको आप लोग देख सकते हैं। बाद में भी कभी भी देख सकते हैं, जब आपको टाइम मिले उसके हिसाब से आप लोग समय निकाल करके वॉच कर सकते हैं। सो आज का क्लास हमारा रीजनिंग का है। रीजनिंग के यहाँ हमारे पास 25 क्वेश्चन लिए गए हैं आज की क्लास में और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर तरह के क्वेश्चन जिस तरह के रीजनिंग में बनते हैं क्वेश्चन, उसी प्रकार के सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे सेशन में, लाइक करते जाइएगा। जल्दी से स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास को। सो गाइज यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इनमें से विषम आकृति खोजें। 4 आकृतियाँ हैं, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिए चारों आकृतियों को, कौन सा आकृति जो है विषम है। सो यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है डी वाला जो आकृति हमारे पास दिख रहा है ये सबसे अलग दिख रहा है। तो इसको पकड़ने का 2 तरीका है। यहाँ पर देखिएगा आकृति बी का जो निर्माण हुआ है, आकृति बी जो बना है दोस्तों, ये ए को पलटकर ही बनाया गया है। ए आकृति को देखिएगा और बी आकृति को देखिएगा तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ए को पलट करके बी बनाया गया है और बी या ए को ही पलट के देंगे, अगर लेफ्ट राइट करेंगे तो सी का भी निर्माण हो जाएगा, लेकिन डी का निर्माण नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस जगह पर ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला छोर इसमें किस प्रकार का है, ये थोड़ा सा पतला दिख रहा है तीनों में, लेकिन यहाँ पर देखिए ये छोर जो है इसका मोटा है। तो ऐसे ही साफ साफ पता चल रहा है कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। सो दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है डायरेक्शन से संबंधित है। ध्यान दीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। और रमेश अपने ठेले को बाजार से दक्षिण की ओर 50 मीटर की दूरी पर ले जाता है। फिर यू टर्न लेकर वह ठेले को 25 मीटर आगे ले जाता है। फिर रमेश दाएं मुड़ता है और आगे 30 मीटर तक ठेले को ले जाता है। रमेश बाजार में किस दिशा में है बताना है। चलिए काफ़ी इजी है। डायरेक्शन आपको पता है, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम किधर किधर होता है ड्रॉ कर लीजिएगा। सीधा यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। चलिए ये हमारा डायरेक्शन है, नीचे दक्षिण होता है, इधर ऊपर उत्तर होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं रमेश किधर किधर चल रहा है। मान के चलिए रमेश जो है, रमेश अपने ठेले को बाजार से, बाजार मान के चलिए ये वाला पॉइंट है। ठीक है, बाजार ये वाला पॉइंट है और यहाँ से क्या कर रहा है, दक्षिण की ओर 50 मीटर की दूरी पर ले जाता है। ठीक है, तो दक्षिण की ओर इसको ले आएंगे। दक्षिण नीचे होता है, दक्षिण नीचे होता है, तो इसको दक्षिण की ओर 50 मीटर, या ये जो लेंथ है दोस्तों ये 50 मीटर है, 50 मीटर लेके आता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, यू टर्न लेता है। तो यहाँ से जो है ये क्या करेगा, यू टर्न लेगा, इस तरह से यू टर्न लेगा और यू टर्न लेकर अपने ठेले को 25 मीटर ले जाता है। तो यू टर्न लेके 25 लेके जाएगा तो यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसका 25 होगा। ध्यान दीजिएगा ये वाला 50 है, इसका आधा होना चाहिए। तो फिलहाल वो अभी यहाँ पर ही है, इस जगह पे है। सो आगे क्या बोल रहा है, 25 मीटर आगे ले जाता है। फिर रमेश दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो दायां ये अभी यहाँ पर है, इस जगह पे है। तो दायां इधर किसका होगा, ये तो आगे होगा, दायां होगा इधर, इधर दायां होगा। तो यहाँ पर चलेगा कितना, ये चलेगा फिर यहाँ पर दोस्तों 30 मीटर, 30 मीटर फिर चलेगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर पहुँच जाएगा और ये हमारा है 30 मीटर। सो अब बताना है कि जो यहाँ पर रमेश है वो किस दिशा में है। तो देखिए ये चलना स्टार्ट किया था यहाँ से,
तो ये वाला डायरेक्शन सीधा नहीं है, ये यहाँ पर 25 है, ये पूरा 50 था, ये थोड़ा नीचे है, तो ये थोड़ा डाउन होगा। ठीक है, ड्रॉ करने में थोड़ा ऊपर चला गया। तो ये जो है अभी किस दिशा में, देखिए दक्षिण नीचे था और इधर कौन सा डायरेक्शन था। हाँ, इधर देख लीजिए अरे यार तू लोग ना चुपचाप बैठो बैठो बैठो, नहीं देख रहा है क्या कर रहे हैं। हाँ सो गाइज, यहाँ पर जो रमेश है किस दिशा में होगा, इधर नीचे दक्षिण होता है और इधर होता है आपका, इधर पूरब होता है। ठीक है, तो अभी वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि किस दिशा में है, यहाँ पर है मान के चलिए। तो दक्षिण और पूरब में है। ठीक है, दक्षिण पूरब में है वो, दक्षिण पूरब देखिएगा आंसर किधर है, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब ऑप्शन बी में है। देखिए बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ विषम जो आकृति है उसको छांटना है, जो सबसे भिन्न आकृति है इसको छांटना है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साफ साफ पता चल रहा है कि ये बी सी और डी तीनों एक जैसे हैं, और यहाँ पर ए जो है, ए वाला आकृति अलग है। अलग क्यों है, देखिए यहाँ पर बी सी और डी में देखिएगा दो दो त्रिभुज बन रहा है। बी में यहाँ देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, सी में भी दो त्रिभुज, डी में भी दो त्रिभुज बन रहा है। साथ ही साथ एक आयत भी अंदर में बन रहा है। देखिए एक अंदर में आयत यहाँ, यहाँ और यहाँ, लेकिन यहाँ पर एक ही त्रिभुज बन रहा है पहला वाला में, और आयत तो बन ही नहीं रहा है ये ए वाला में। ए जो आकृति है बिल्कुल यहाँ पर विषम है। ऑप्शन ए जितने भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं दोस्तों। चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। ध्यान से देखिए, और अगर कर सक रहे हैं तो कोशिश कीजिए। हो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78 ब्लड रिलेशन से है, रक्त संबंध से। और यहाँ पर देखिएगा 4 सदस्य हैं, और एक समूह में ए बी सी डी 4 सदस्य हैं। एक समूह है, 4 सदस्य हैं ए बी सी डी। अब यहाँ करना क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। सी का दादा चारों में सबसे बड़ा है। एक चीज़ तो पता चल रहा है यहाँ पर, सी का जो दादाजी है वो सबसे बड़ा है। डी सी की पुत्री है, बी जो है डी का दादा है। दिए गए 4 विकल्पों में सबसे बड़ा से लेकर सबसे छोटा का सही क्रम कौन सा है। सबसे बड़ा से लेकर सबसे छोटा का क्रम, सही क्रम। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले आएगा, बड़ा सबसे रहेगा, उसको पहले लिखना है, उससे फिर छोटा, उससे फिर छोटा, उससे फिर छोटा, यानी कि बड़ा से छोटा आपको ऑर्डर में लिखना है। बड़ा से होते हुए छोटे क्रम में जाना है, कम होते हुए बाएं से दाएं। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें जानना होगा कि कौन सबसे बड़ा है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, और पहले नंबर पे कौन आएगा। सो यहाँ पर देख लेते हैं, यहीं से क्लू मिलेगा। एक चीज़ ये है, सी डी का दादा चारों में सबसे बड़ा है। सी का जो दादाजी है सबसे बड़ा है चारों में। सेकंड चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, डी सी की पुत्री है। डी जो है सी की पुत्री, चलिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तभी पता चलेगा। डी जो है सी की पुत्री है, मान के चलिए ये डी जो है दोस्तों, ये डी जो है किसकी पुत्री है, सी की पुत्री है। यानी कि यहाँ पर सी और डी जो है पुत्री है किसकी, सी की, और सी क्या है, माँ है किसकी, डी की। तो इतना यहाँ पर पता चल गया। आगे क्या बताया गया है, बी डी का दादा है। बी जो होगा दोस्तों डी का दादा, यानी कि ये डी है, इसका दादा होगा कौन, इसका दादा होगा बी। तो यहाँ ऊपर चला जाएगा। ये तो सी तो क्या है, माँ है, तो माँ से ऊपर दादा रहता है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, बी आ जाएगा। तो बी जो है यहाँ पर दादाजी है किसका, डी का, और सी जो है माँ है। इतना पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए और कुछ दिया नहीं है, एक चीज़ बच रहा है, ए बच रहा है। तो बी सी डी तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं, एक चीज़ बच रहा है। तो इसका कैसे क्लू यहाँ पर मिलेगा, क्या बताया गया था, सिर्फ ए बच रहा है। सी जो है, सी का दादा चारों में सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर सी जो है, ये सी जो है, सी का दादा सबसे बड़ा होगा, यहाँ पर चारों में सबसे बड़ा है, मतलब सी का दादा कौन होगा यहाँ पर, ए होगा। ए ही तो बच रहा है यहाँ पर,
ए ही बच रहा है, यानी कि ए सबसे बड़ा होगा। सेकंड नंबर पे आ जाएगा किसका, डी का दादा। फिर कौन आ जाएगा, और सी आ जाएगा। फिर लास्ट में आ जाएगा डी। तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया किस क्रम में है। सबसे बड़ा यहाँ पर ए है, और देन यहाँ पर बी आएगा। फिर उसके बाद कौन है, सी है। फिर है आपका डी। तो ए बी सी डी का जो क्रम है, ये क्रम बिल्कुल सही है। देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ कर क्या कैसे रिलेशन है बताना है आपको। देखिएगा यहाँ 49 के बाद 64 है, 64 के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है कि 64 के बाद क्या होगा। उसके बाद में 100 है, फिर 121 है। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। सो यहाँ पर 49 से 64 कैसे आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। 49 में 64 आ रहा है कैसे, यहाँ पर अगर 49 में 15 बढ़ा रहे हैं तो आ जाएगा हमारा, और 64 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 64 में कितना बढ़ाया जाएगा, 15 2 17 बढ़ा के देखिए, 2 का अंतराल रखिए, 15 से 17 बढ़ा के देखते हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पर। तो 15 से 17 यहाँ पर बढ़ाएंगे दोस्तों, तो 17 जोड़ेंगे 64 में तो क्या हो जाएगा, 15 के बाद 17। ठीक है, 64 में 17 जोड़ने पे आएगा आपका यहाँ पर ये 81 आएगा। यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है, यहाँ पर 81 मान के चल रहे हैं। तो 2 का क्रम में बढ़ा रहे हैं, देखिए 15 से 17 बढ़ाए हैं, तो 81 में हम लोग 19 बढ़ाएंगे। ठीक है, 2 का क्रम रखेंगे जारी, तो 81 में क्या बढ़ाना होगा, 19 बढ़ाना होगा, यानी कि 81 में हमको 19 जोड़ना होगा। तब देखते हैं 100 आ रहा है कि नहीं। अगर 100 आ जा रहा है तो ये क्रम सही होगा। देखिए 81 में 19 जोड़ के 9 और 1 10 का 0, 8 और 1 9 और हाथ वाला 1 10, तो जी बिल्कुल 100 आ जा रहा है। तो इसी क्रम में ऑर्डर बढ़ रहा है। आगे भी चेक कर सकते हैं। 100 में यहाँ पर कितना बढ़ना चाहिए, यहाँ 2 का क्रम में बढ़ रहा है, देखिए 15 17 19, तो यहाँ पर क्या बढ़ना चाहिए, 21, यानी कि 100 में 21 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। तो ये जो क्रम है 15 17 19 21 के क्रम में बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क के जगह में 81 देखिए कहाँ पर है, 81 ऑप्शन बी में है। सो सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे भिन्न प्रकार का संबंध किसमें है, देखिएगा भिन्न प्रकार का संबंध देखिएगा। कमीज का पोशाक से संबंध है, लड़का का लड़की से संबंध है, आम फल से संबंधित है, मेज फर्नीचर से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और लड़का जो है यहाँ पर पुल्लिंग को प्रदर्शित करता है, पुल्लिंग समुदाय को। और स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर लड़की जो है स्त्रीलिंग के लिए यूज किया जाता है। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कमीज और पोशाक दोनों एक ही चीज़ है, आम और फल दोनों एक ही चीज़ है, मेज फर्नीचर दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर देखिएगा लड़की जो है, लड़की अलग होती है, लड़का अलग होता है। सो यहाँ पर सबसे भिन्न प्रकार का संबंध देखिएगा बी में ही होगा, ऑप्शन बी में ही राइट आंसर होगा। उठा कर पटक देंगे तू लोग को यार, जब बार बार मना कर रहे हैं। स्लो बात करो ना, आराम से बात करो, देख रहे हो ना काम कर रहे हैं हम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पर देखिएगा कथन और निष्कर्ष से संबंधित है हमारा क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, कुछ कागजात कलम है, कुछ जो कागजात हैं वो क्या है, कलम है, सभी पेंसिल कलम है। निष्कर्ष में है कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम कागजात। देखिए काफ़ी आसान है, इसको बनाएंगे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से। और सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए कागजात क्या बोला जा रहा है, कुछ जो कागजात हैं वो क्या है, कलम है। तो पहले कागजात बना लेते हैं, मान के चलिए ये कागजात है। अब कुछ जो कलम है क्या है, कुछ कागजात जो हैं कलम है। तो ये कागजात है हमारा, कागजात है। अब कुछ यानी कि यहाँ पर कुछ ही लेंगे, पूरा तो लेंगे नहीं,
कुछ कागजात जो क्या है कलम है, तो मान के चलिए ये क्या है कलम है। चोर को पकड़ो। कुछ बोल रहा है तो कम काटेंगे, थोड़ा सा इंटरसेक्ट करेंगे, ये कलम हो गया। अब अगला वाला देखिए, सभी पेंसिल जो है कलम है, तो जितना भी पेंसिल होगा सबका सब क्या होगा कलम होगा, है ना। सभी पेंसिल क्या है कलम है, तो यहाँ पर कलम के अंदर में ही सारा पेंसिल आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका पेंसिल। देखिए इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या है, और केवल निष्कर्ष एक कथन का पालन करता है, केवल निष्कर्ष दो कथन का पालन करता है, या तो निष्कर्ष एक या दो कथन का पालन करता है, दोनों निष्कर्ष एक और दो कथन का पालन करता है। निष्कर्ष क्या है, कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम जो है पेंसिल है, तो कुछ कलम जो पेंसिल हैं ये तो सही बात है, कुछ कलम पेंसिल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, कुछ कलम जो हैं कागजात हैं, कुछ कलम भी जो हैं कागजात हैं। देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, तो ये भी सही है, दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सही जो राइट आंसर होगा आपका देखिए 82 का, और यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष एक और दो का कथन का अनुपालन करता है, दोनों निष्कर्ष जो हैं सही हैं और एक दो का कथन का पालन भी कर रहा है, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। असंगत को पहचाने, यहाँ पर देखिए सबसे अलग कौन है, ध्यान दीजिएगा। 25 जो है भाज्य संख्या है, 27 भी भाज्य संख्या है, 63 भी भाज्य संख्या है, यहाँ 29 जो है दोस्तों अभाज्य संख्या है, भाग नहीं जाता है यहाँ पर, ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में किस तरह का संबंध है, ध्यान देना है। हाँ देखिए, सबसे पहले पहले रो में, सेकंड रो में और थर्ड रो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका यहाँ पर अनुपस्थिति जो संख्या है उसको ज्ञात करना है। देखिएगा रो और कॉलम को ध्यान से देखिएगा कि ये रो और ये कॉलम या इधर वाला रो किस तरह से संबंधित है, वो भी यहाँ इस तरह से संबंधित होगा। बहुत ही ईजी है और इस तरह का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा आपको। सो ध्यान दीजिएगा, अगर इस कॉलम की बात करें तो यहाँ पर 4 4 8 और 13, 8 और 13 हो जाएगा आपका 21। पहले अगर कॉलम में तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 21 आता है। देखिए लास्ट वाले में भी जोड़ते हैं, 9 6 15 और 6, तो यहाँ भी आता है 21। तो इसमें भी जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो 11 और 2 हो गया 13, तो 13 में और कितना जोड़ेंगे कि 21 आएगा। तो 11 और 2 हो गया 13, 13 में 21 लाने के लिए और कितना जोड़ना होगा, अगर 8 जोड़ते हैं तो हमारा 21 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, इधर से भी कर सकते थे। और रॉ में जोड़िए सभी को, 13 2 और 6 जोड़िएगा तो 21 आएगा। 4 11 और 16 यहाँ भी जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 11 और 4 15 और 6 21 यहाँ भी आएगा। तो उसी तरह यहाँ भी आना चाहिए, तीनों को जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितना हो गया 13। अब 13 में कितना जोड़ेंगे कि 21 आएगा, तो 8 जोड़ना होगा, मीन्स यहाँ पर क्या होगा 8 होगा। सो क्वेश्चन 84 का क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित कथनों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर कथन दिया हुआ है दोस्तों, कथन का अध्ययन करना है फिर आंसर भी करना है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या बोल रहा है। ए बी सी डी एवं ई 5 लड़के हैं जो एक वृत्त बनाकर बैठे हैं, एक वृत्त बना करके बैठे हैं। और यहाँ पर देखिएगा बी में क्या कथन है, सी ई के ठीक बाएं बैठा है। सी जो है किधर बैठा हुआ है, सी जो है ई के ठीक बाएं बैठा हुआ है। केवल ए डी और ई के बीच में बैठा हुआ है। केवल ए जो है, ए किसके किसके बीच में बैठा हुआ है, डी और ई के बीच में बैठा हुआ है। सी के ठीक बाईं और कौन बैठा हुआ है आपको बताना है। और ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं समझते हुए। ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश बिल्कुल करना है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। लाइक करते जाइएगा। सो गाइज यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान से देखना है। देखिए वृत्त बनाकर बैठे हुए हैं 5 लड़के हैं, ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए ये वृत्ताकार आकृति बनाकर बैठे हुए हैं। कितने लड़के बैठे हुए हैं? 5 लड़के बैठे हुए हैं, राइट। सो यहाँ पर जिस तरह से बोला जा रहा है उसी तरह से सबको बैठा देंगे और देखेंगे कि कौन किसके दाएं बाएं हैं, ठीक है। कोई बड़ा बात नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो लड़के बैठे हुए हैं वृत्त के अंदर मुंह करके बैठे हैं कि बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो आप उनका मुंह किधर कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको डायरेक्शन भी लेना है। अगर आप ये जो लड़के बैठे हुए हैं वृत्त बना के, मान के चलिए ये वृत्त के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तब इनका बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। इतना तो आना चाहिए। चलिए अगर बाहर तरफ मुंह करते तो डायरेक्शन चेंज हो जाता, लेफ़्ट राइट। सो यहाँ पर ध्यान देंगे। करना क्या है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, सी जो है सी ई के ठीक बाईं ओर, ई के ठीक बाईं ओर। अगर यहाँ पर ई है दोस्तों तो ई के ठीक बाईं ओर, तो इसका ठीक बाईं ओर किधर होगा? ठीक बाईं ओर इधर होगा। मतलब यहाँ पर ई के ठीक बाईं ओर सी बैठा है, यानी कि सी यहाँ पर बैठा है, ठीक है। यहाँ पर ई है, यहाँ पर सी है, इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। केवल ए जो है डी और ई के बीच बैठा है, केवल ए जो है डी और ई के बैठा है, बीच बैठा है, इसके अंदर में और कोई नहीं है। डी और ई के बीच में केवल ए है, ये इस बात का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर ई ऑलरेडी है तो डी इधर होगा, तभी तो इस इन दोनों के बीच में ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में या डी और ई के बीच में केवल कौन है? ए है। चलिए और सभी अंदर मुंह करके हुए हैं, इतना क्लियर है। ये ए हो गया और ये हो गया डी। अब देखिए यहाँ पर 4 को तो हमने बैठा दिया है, एक बच रहा है, तो एक कहाँ पर होगा? एक जाहिर सी बात है कि इधर होगा, बी जो बच रहा है यहाँ पर होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सी के ठीक बाएं कौन बैठा है? देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, सी कहाँ पर है? सी यहाँ पर है, तो सी का बायां किधर हो जाएगा? इधर होगा। सी का बायां यहाँ पर कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी देखिएगा, सी ऑप्शन में है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और बताते चलिएगा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। और नए लोग जो जुड़ रहे हैं, लेट जुड़ रहे हैं, वो बाद में देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैंक धन से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार परिवहन से। देखिए यहाँ पर बैंक किससे संबंधित है? धन से। तो परिवहन से यहाँ पर क्या संबंधित होगा? ध्यान दीजिएगा। तो परिवहन से क्या संबंधित होगा? माल। सड़क यातायात नहीं होगा, ठीक है। माल यहाँ पर संबंधित होगा परिवहन से। कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा यहाँ पर कि यातायात होना चाहिए, सड़क, ऐसा कुछ नहीं है। और धन जो है बैंक में रखा जाता है, या फिर बैंक में स्टोर किया जाता है। माल उसी तरह देखिए परिवहन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह लिया जाता है। देखिए तो ये अगले क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पर देखेंगे राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ था? 87 में। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, कथनों को ध्यान से पढ़िएगा तभी क्वेश्चन यहाँ पर आराम से बन पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राहुल का जन्म किस वर्ष हुआ था ये बताना है। और कथन क्या है? वर्तमान में राहुल की आयु जो है उसकी माता की आयु से 25 वर्ष कम है। और राहुल की जो वर्तमान आयु है उसकी माता की आयु से 25 वर्ष कम है। राहुल का भाई जो है जिसका जन्म 1964 में हुआ था, अपनी माता से 35 वर्ष छोटा है। तो देखिए यहाँ पर एक अकेला पर्याप्त है जबकि दो अकेला पर्याप्त नहीं है। दो अकेला पर्याप्त है जबकि एक अकेला पर्याप्त नहीं है। या तो एक या दो में से कोई भी एक पर्याप्त है, एक और दो दोनों पर्याप्त हैं। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों कथन जो है दोस्तों पर्याप्त हैं।
पहला कथन और दूसरा कथन दोनों कथन पर्याप्त हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। माता की उम्र दिया गया है, बताया गया है कि राहुल जो है अपनी माता से कितना कम वर्ष का है, कितना छोटा है। साथ ही साथ उसका भाई का जो आयु दिया हुआ है, इसको रिलेट कर दिया गया है उसकी माता की आयु से। तो दोनों केस में यहाँ से निकाला जा सकता है राहुल का जन्म वर्ष। सो कैसे निकाला जाता है आपको अगली वीडियोस में बताई जाएंगी। यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1 और 2 जो कथन हैं दोनों पर्याप्त हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90, यदि दिल्ली को 73541 किसी तरह लिखा जाए और कलकत्ता को 82589662 की तरह लिखा जाए तो कैलीकट को किस प्रकार कोड किया जाएगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किस तरह से लिखा गया है। सबसे पहले दिल्ली को देखिए किस तरह से लिखा गया है। तो चलिए, बहुत लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग, और काफ़ी लोगों का सही आंसर भी आता है, देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए डी के लिए यहाँ पर 7 यूज़ किया गया है, ई के लिए 3 यूज़ किया गया है, एल के लिए 4 यूज़ किया गया है, आई के लिए 1 यूज़ किया गया है। उसी तरह यहाँ पर सी के लिए यूज़ किया गया है 8, ए के लिए यूज़ किया गया है 2, और यहाँ पर एल के लिए यूज़ किया गया है 5, सी के लिए फिर यूज़ किया गया है 8, वो तो सेम ही चीज़ है। लास्ट में ए है तो ए के लिए यूज़ किया गया है 2। इस तरह से कोड आपको मैच कर लेना है। तो उसी तरह यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कैलीकट का लिखना है तो सी का क्या हो जाएगा। सी का कोड क्या है, देखिए सी यहाँ पर कलकत्ता में पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर पे क्या है 8 है, यानी कि सी का क्या है कोड 8 होगा। तो यहाँ भी सी का क्या होगा, पहले 8 होगा। चलिए फिर ए है, ए देखिए कलकत्ता में लास्ट में ए है, तो लास्ट में यहाँ पर देखिए क्या है 2 है, तो 2 होगा ए का। फिर है एल, यहाँ पर तीसरे नंबर पे एल देखिए कलकत्ता में यहाँ तीसरे नंबर पे है, तो ये एल के लिए क्या है यहाँ पर 5 है, 5 है ना यहाँ पर तीसरे नंबर पे, तो यहाँ क्या होगा 5 होगा। तो देखिए 8 2 5 इसी तरह से आपको मैच करना, 8 2 5, तो इतना ही मिल जा रहा है यहाँ पर सी में। पूरा मैच करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा यहाँ पर देखिएगा। तो आगे भी मैच कर सकते थे, और आसान क्वेश्चन है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में लगाएं। अर्थपूर्ण क्रम में कैसे लगाएंगे यहाँ पर देखेंगे। और सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जन्म होता है ना, तो पहला नंबर वाला पहले होगा जन्म, ठीक है। फिर क्या होता है, जन्म के बाद में बच्चे की शिक्षा होती है, तो 5वां नंबर आएगा, फिर 1 5। और जन्म और शिक्षा के बाद में क्या होता है, शिक्षा के बाद विवाह होता है ना। चलिए, तो विवाह होना चाहिए यहाँ पर 1 5 के बाद 4 होना चाहिए। और विवाह के बाद क्या होता है दोस्तों, फिर मृत्यु होती है, तो दूसरा नंबर होना चाहिए। मृत्यु के बाद में सबसे लास्ट में होता है क्रियाकर्म, तो यहाँ पर लास्ट में 3 होना चाहिए। तो 1 5 4 2 3, 1 5 4 2 3, ऑप्शन सी में दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 93, दिए गए विकल्प में से अनुपस्थित पद ज्ञात करें। जो अनुपस्थित पद है इसको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका। देखिएगा यहाँ पर किस तरह से संबंधित है। एम जेड है, फिर एल वाई है, के एक्स है। के एक्स के बाद में क्या होगा यहाँ पर देखना है आपको। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों सभी अपोजिट रिलेशन में हैं। देखिएगा किस तरह से संबंधित है। एम का उल्टा जेड होता है, कैसे होता है देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपको लिख के दिखा देते हैं पूरा ए से जेड तक, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा किस तरह से एक दूसरे से अपोजिट रिलेशन है इनमें, तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 ही है ना। चलिए देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, टोटल 26 होता है। तो 13 13 पार्ट में 13 ऊपर लेना है, 13 नीचे लेना है। आई के बाद जे, उसके बाद के, उसके बाद एल, फिर एम।
तो जिस तरह से लिख रहे हैं इस तरह से आपको ये लिखना है एकदम बिल्कुल, ठीक है। एम हो गया, एम के बाद क्या होगा, एन होगा, एन, एन के बाद ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखिएगा यहाँ पर किस तरह से संबंधित है। पूरा लिखना ज़रूरी नहीं था लेकिन मैंने लिखा है एम जेड। देखिएगा, देखिए एक दूसरे का अपोजिट यहाँ पर रिलेशन है एम जेड। उसी तरह से एल वाई जो है, एल वाई एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन है। देखिए उसी तरह के एक्स को देखिएगा, यहाँ पर के एक्स भी है, एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन है। तो उसी तरह देखिएगा एक उल्टा साइड से कम होते जा रहा है, एम के बाद एल आ गया, फिर के आ गया, तो फिर जे आ गया। तो अगला वाला रिलेशन कौन होगा, जे डब्ल्यू, ये भी अपोजिट रिलेशन होगा। तो इसको ध्यान से अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह का यहाँ पर रिलेशन बन रहा है। सो जे डब्ल्यू यहाँ पर देखिएगा ए में है, ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। सो गाइस यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर किस तरह का रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा। डी का रिलेशन 4, F6, H8, J10। यहाँ कुछ नहीं किया गया है। डी चौथे नंबर पे आया है इसलिए डी के साथ 4 लिखा गया है। एफ छठे नंबर पे आता है इसलिए एफ के साथ 6 लिखा गया है। एच आठवें नंबर पे आता है इसलिए, और जे आता है 10वें नंबर पे इसलिए जे के साथ 10 लिखा गया है। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या होगा ये बताना है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह का यहाँ पर रिलेशन है। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर ध्यान में आ ही रहा होगा कि 4 के बाद आ रहा है 6, 6 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद क्या आ गया, 10 आ गया। 10 के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, 12, और 12 के बाद फिर क्या आना चाहिए, 14, है ना। तो 12 14 तो रहेगा ही, 12 14 यहाँ भी है, 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 तीनों जगह है। तो ऐसे तो करोगे नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर देखिएगा, और डी के बाद आया है आपका एफ, डी के बाद एफ आया है, कितना बढ़ा है देखिए, डी के बाद एफ आएगा तो एक बढ़ेगा, डी के बाद ई एफ यानी कि एक प्लस होगा तो आएगा आपका एफ, एफ के बाद एच आया है तो यहाँ भी प्लस एक कर लेंगे तो आएगा एच, एफ के बाद क्या होगा आपका, एफ के बाद जी एच, जी छोड़ेंगे तो एच आएगा। उसी तरह एच के बाद आई के बाद क्या होगा, जे, एक यहाँ भी प्लस करना है तो यहाँ पर जे के बाद एक प्लस करेंगे तो क्या होगा, जे के बाद क्या हो जाएगा, एक प्लस करेंगे तो जे के बाद के छूटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा एल, और एल के साथ क्या हो जाएगा, एल किस नंबर पे आता है, एल आता है 12वें नंबर पे, एल के साथ हो जाएगा यहाँ पर 12। अब देखिए एल यहाँ पर और एक क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ भी फिल करना है। तो एल के बाद एक लेटर छोड़ेंगे, एल के बाद एम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 12 है तो 12 के बाद क्या हो जाएगा, देखिए एन, एन किस जगह पे आता है, 14वें नंबर पे आता है देखिएगा, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, एल 12 और एन 14 देखिएगा किस में है, एल 12 एन 14 ऑप्शन सी में दिख रहा होगा आपको। सो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96, नीचे प्रदत्त पासे की 4 स्थितियों के अनुसार पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग है। देखिएगा पीला जो रंग है इसके विपरीत में कौन सा रंग है ये बताना है आपको। सो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहले वाले जो बॉक्स में यहाँ 3 रंग दिख रहा है आपको, पीला, नीला और नारंगी। और यहाँ पर देखिएगा सेकंड वाले में और दूसरे वाले में आपको नारंगी और नीला दोनों मैच कर रहा है क्या, नारंगी और नीला दोनों मैच कर रहा है। नारंगी यहाँ भी था, यहाँ भी है, नीला यहाँ भी था, यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पीला था तो पीला यहाँ पर पलट गया है, तभी तो यहाँ बैंगनी आ गया है। मतलब यहीं से पता चल रहा है कि पीला का यहाँ पर क्या होगा, और पीला का विपरीत कौन होगा, बैंगनी होगा। तो यहाँ पर पीला का विपरीत क्या होगा, बैंगनी होगा। ये यहाँ यहीं से पता चल गया है। इधर से भी पता कर सकते हैं आप, देखिएगा और नीला, पीला, लाल, यहाँ पर पीला है तो यहाँ पर भी बैंगनी सब गायब है। यहाँ पीला है, देखिएगा यहाँ पर लाल भी है, गुलाबी है, यहाँ भी गायब है बैंगनी, मतलब पीला के अपोजिट में है बैंगनी। यहाँ पर इजी क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पर दिमाग लगाना है थोड़ा सा आपको। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लिए हैं यहाँ पर डिफ़िकल्ट है और किस तरह से संबंधित है यहाँ पर देखना है।
और चलिए, अगर कोई हैं रीजनिंग वाले भाई साहब, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा, क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा, आंसर जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, क्या वहाँ फिल होगा, बताना है आपको। सो बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो, कोशिश तो कर रहे हो। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और नए लोग लाइक करते जाइएगा और डेली 7:30 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर देखिएगा किस तरह से रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। सो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, देखिएगा अगर केयरफुली देखिएगा तो देखिए यहाँ 3 का रिलेशन 27 से किस तरह से है। अगर 3 का क्यूब हम लोग करते हैं दोस्तों, 3 का क्यूब करते हैं तो आ जाएगा आपका 27, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिएगा 64 और 4 का संबंध, 4 का अगर क्यूब करते हैं आप तो 64 आ जाएगा आपका। 4 चौके 16 और 16 चौका 64, तो यहाँ 64 आ जाएगा। यहाँ भी उसी तरह से है। 25 का रिलेशन 5 से किस तरह से है, 5 का यहाँ पर क्यूब करें तो 125 आ गया। उसी तरह 6 का यहाँ क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा। 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 8 का क्यूब करना होगा, यही कंडीशन है। 8 का चलिए क्यूब करते हैं प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब हो जाएगा 8 8 64, और 64 का फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो 8 का क्यूब हो जाएगा आपका यहाँ पर 512। हाँ, आप लोग करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई, तो इस तरह से 512 आ जाएगा। देखिएगा 512 ऑप्शन नंबर सी में है। और समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग ज़रूर बताइएगा, और क्या इम्प्रूव करना चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा अकबका जाते हैं लाइव में, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है वर्ड्स, तो उसको ठीक कर लेंगे। बाकी आप लोग कंटिन्यू क्लास कीजिए। और फिलहाल बाई का मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। आज एक फ़ोन मेरा डेड था, स्विच ऑफ था, इसीलिए आप लोगों के मैसेजेस नहीं देख पा रहे थे और आप लोगों को रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहे थे। सो गाइज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल 7:30 बजे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट।